अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लास के क्रैश सीरीज़ में खुश आमदीद किया जाता है। आज जो लेक्चर है वो 10th ग्रेड का लेक्चर 1 होगा, चैप्टर नंबर 13 जो कि बायोकेमिस्ट्री है। इसमें जो आपके समेटिव टॉपिक्स हैं प्रोटीन, विटामिन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। बाकी जो तकरीबन टॉपिक्स इस चैप्टर में मौजूद हैं वो फॉर्मेटिव हैं, वो आपने याद नहीं करने। SLOs हैं 36, 37 और 40। सबसे पहला MCQs की बजाय हम शार्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट पे MCQs पे आएंगे। शार्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने 7 शार्ट क्वेश्चन हैं इन टॉपिक्स में से और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनको थोड़ा सा डिस्कस करके ये जो वर्कशीट है ये अपलोड कर दी जाएगी आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसको याद कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासेस ऑफ प्रोटीन क्या हैं, फाइबरस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और कंजुगेटेड प्रोटीन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स तो आप ये लिखेंगे, या फंक्शंस ये लिखेंगे। स्ट्रक्चर पे आएगा तो आपने फिर थोड़ा सा चेंज करना है। जो इसकी क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड अरेंजमेंट। तो इसमें अभी ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद आ जाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर और लास्ट पे आ जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड्स हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें जिग-जैग पैटर्न होगा। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डिंग आ जाएगी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में टू मच फोल्डिंग, इतनी ज़्यादा फोल्डिंग और ट्विस्टिंग आ जाएगी कि उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। इसकी जो डेफिनीशन है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आ जाएगा कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलके बनती है। इसके बाद जो जर्नल स्ट्रक्चर हमने कहा था कि इसका आप जर्नल स्ट्रक्चर भी बनाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इसमें जो सेंटर कार्बन होगा इसके साथ जो ग्रुप होगा वो COOH होगा, R अटैच होगा, NH2 होगा और R। इसको हम अमीनो एसिड क्यों कहते हैं कि इसमें एक एसिडिक ग्रुप होता है और जो दूसरा है वो बेसिक ग्रुप होता है जो कि अमीनो है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप। और ये क्या है, एसिडिक। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिखते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं, 3 फंक्शंस आपने यहाँ पे बताने हैं, 3 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले जो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज, एंजाइम्स एंड हार्मोन प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ टू फाइट डिजीज़। तो ओवरऑल जो बॉडी की ग्रोथ है या उसकी बिल्डिंग है उसमें प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद एंजाइम के तौर पे होती है और ये डिजीज़ के ख़िलाफ़ भी एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है। उसके बाद एग्जांपल्स क्या हैं, कोई सी 3 प्रोटीन के आपने नाम लिखने हैं, हीमोग्लोबिन, केराटिन्स और मायोसिन, ये आप नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है विटामिन्स क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। क्लासेस ऑफ विटामिन्स क्या हैं, फैट सॉल्युबल A, D, E, K, और वाटर सॉल्युबल क्या हैं, B कम्प्लेक्स और साथ में C, ठीक है। और छठा क्वेश्चन है कि 3 एग्जांपल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन A, D एंड E, जिसमें साथ साथ एग्जांपल्स भी लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बल्कि इसको आप पढ़ लें। 6 में विटामिन A है रेटिनोल, विटामिन D है कैल्सीफिरोल, विटामिन E है टोकोफिरोल। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ हमने एग्जांपल बतानी है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। तो विटामिन B थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, ये वाटर सॉल्युबल हैं, ये आसानी के साथ पानी के अंदर हल हो सकते हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने देखना है। सबसे पहले प्रोटीन एंड देयर फंक्शन, 5 फंक्शन दिए गए हैं, प्रोटीन एंड देयर टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रोटीन
विटामिन एंड देयर टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब विटामिन एंड देयर टाइप, पहले विटामिन की डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन। अब इसकी टाइप्स हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, उनकी सॉल्युबिलिटी दी गई है। उसके बाद शार्ट नोट भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है कि फ़ैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल को आप एक्सप्लेन करें। और लास्ट पे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन इन मेंटेनिंग हेल्थ, जो विटामिन्स का जिक्र किया गया है, इसके फंक्शन क्या हैं हमारी बॉडी में, ये कैसे ज़रूरी हैं। तो ये मैंने इस पे ज़्यादा इतना तफसीली नहीं बताया क्योंकि ये टू द पॉइंट हैं, आंसर लिखे गए हैं, इनको एज़ इट इज़ आपने याद करना है। अब हम एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, तो ये क्या है, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बॉडी प्रोटीन इन द बॉडी इज़ बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच एलिमेंट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन, तो प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस, तो इसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हीमोग्लोबिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है कि एक प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। विटामिन सी इज़ आल्सो कॉल्ड, विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के जो है उसको हम क्या कहते हैं, वो जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर यूज़ होता है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। विटामिन सी यहाँ पे 7 का देख लें, विटामिन के है जो कि ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि ये 7 की आपको प्रोवाइड की जाएगी आपकी आसानी के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है तो 7 का क्या हो जाएगा, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो यूज़ होता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होगा, विटामिन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन डी हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। उसके बाद विटामिन विच विटामिन इज़ वाटर सॉल्युबल, तो कौन सा होगा यहाँ पे, विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। और लास्ट पे डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी इज़ स्कावे, यहाँ से जो गम से ब्लड आना शुरू हो जाता है तो ये विटामिन सी की वजह से होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 जो कि मैट्रिक केमिस्ट्री का था। अभी जो आपका लेक्चर है वो क्लोज़ हो चुका है। आपकी जो वर्कशीट्स हैं यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं क्योंकि जो केमिस्ट्री मैट्रिक का सिलेबस है वो यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, अब आपको मज़ीद वर्कशीट नहीं मिलेंगी, ये यही वर्कशीट होंगी जो कि गूगल ड्राइव और इसी लेक्चर के साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, तो आप बार बार इनको देख सकते हैं। अब हमारी वर्कशीट पे कोई लाइव क्लास नहीं आएगी, अलबत्ता हमारी पीबीए के ऊपर लाइव क्लासेस चल रही हैं जो यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगी, और लाइव भी जो बच्चे लेना चाह रहे हैं वो भी जूम पे हम लाइव आते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है पीबीए में हो या केमिस्ट्री वर्कशीट में हो तो आप लेक्चर जो अपलोडेड होते हैं उनके कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम बर वक्त आपका आंसर प्रोवाइड करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।